हेलो दोस्तों, आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे मैक्सिमम प्रॉफिट बाय चूजिंग ए सबसेट ऑफ इंटरवल्स का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को यदि आप समझना चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास एक n×3 साइज का एरे गिवन होगा जो कि n डिफरेंट इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगा, जिसका हर एक ith इंडेक्स एक इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें 3 एलिमेंट होंगे, जिसका 0th इंडेक्स हमें स्टार्टिंग पॉइंट, फर्स्ट इंडेक्स हमें एंडिंग पॉइंट और सेकेंड इंडेक्स इस इंटरवल में कितने प्रॉफिट अर्न करेंगे वो रिप्रेजेंट करेगा। और हमें इस प्रॉब्लम में इन n डिफरेंट इंटरवल में से कुछ ऐसे इंटरवल को सिलेक्ट करना है जो कि नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल हो और उन सारे का प्रॉफिट का एडिशन हमारा टोटल प्रॉफिट होगा और उसे ही हमें मैक्सिमाइज करना है, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट पॉसिबल होगा उसे ही एज ए आंसर इस प्रॉब्लम के लिए हमें रिटर्न करना है। जैसे इस बातों को एग्जाम्पल फर्स्ट से देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें 3 डिफरेंट इंटरवल गिवन है। अब यदि हम इन 3 इंटरवल में से इस दोनों इंटरवल को सिलेक्ट कर ले तो आप देखेंगे कि पहला 1 से स्टार्ट हो रहा है और 2 पे एंड हो रहा है, और ये इंटरवल हमारा 2 से स्टार्ट होगा और 4 पर एंड होगा, और इसमें प्रॉफिट आपको 4 का मिलेगा और इसमें आपको 4 का मिलेगा। तो टोटल आपका प्रॉफिट इस केस में 8 हो गया। यदि आप 1 से 5 इंटरवल वाले को सिलेक्ट करते हैं तो इस केस में आपको 7 प्रॉफिट मिलेगा और बाकी दूसरा कोई इंटरवल नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप 2 से लेकर 4 को सिलेक्ट करते हैं तो ये तो ओवरलैपिंग का केस हो जाएगा, तो इसे आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में 7 ही प्रॉफिट पॉसिबल है और इन दोनों का मैक्सिमम 8 होता है, इसीलिए यहाँ पर 8 आउटपुट किया गया है। अब इस प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट को देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास मैक्सिमम 10⁴ इंटरवल पॉसिबल है। तो हमें इस प्रॉब्लम को या तो बिग ऑफ n में सॉल्व करना होगा या फिर बिग ऑफ n log n टाइम कम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना होगा, तभी हमारा कोड एक्सेप्टेबल होगा। तो चलते हैं, अब हम इस प्रॉब्लम के लिए लॉजिक समझते हैं। सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम में आपसे ये शेयर करना चाहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम जिसमें इंटरवल की बात की गई हो उसमें सबसे पहले आप किसी भी इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग अपने एरे को सॉर्ट कर ले। जैसे यदि हम इस प्रॉब्लम में स्टार्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग अपने एरे को सॉर्ट कर ले और उसके बाद प्रॉब्लम को एनालाइज करना स्टार्ट करें। जैसे यदि हम इस एग्जांपल को देखें जिसमें 4 डिफरेंट इंटरवल है और इसको यदि हम स्टार्टिंग टाइम के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर ले तो आपको ये एरे कुछ मिलेगा। अब यदि हम किसी भी इंटरवल के लिए उसके लेफ्ट में ये फाइंड करें कि यदि हम इस इंटरवल को कंसीडर करते हैं तो इसके लेफ्ट में कौन से इंटरवल है जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं जिससे हमारा नॉन ओवरलैपिंग का कंडीशन सेटिस्फाई रहे। तो यहाँ पर ये इंटरवल की बात करें तो ये हमें 5 पर एंड होगा, मतलब वैसे इंटरवल को हम इसके बाद कंसीडर कर सकते हैं जो कि 5 या 5 के बाद स्टार्ट हो रहा हो, और ये काम हम बाइनरी सर्च से इजीली कर सकते हैं क्योंकि हमारा स्टार्टिंग टाइम सॉर्टेड है, और वैसे इंटरवल को हम कंसीडर करेंगे जो कि सबसे इस इंटरवल के पास हो, मतलब नियर हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस इंटरवल को हम कंसीडर कर सकते हैं इस इंटरवल के बाद, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टाइम 6 है और यदि इसको हम कंसीडर करेंगे तो इसका स्टार्टिंग टाइम ही 3 है, तो ये ओवरलैपिंग का केस हो जाएगा। और ये इंडेक्स हम बाइनरी सर्च से फाइंड कर लेंगे कि ऐसा कौन सा इंटरवल का इंडेक्स है जो कि 5 या 5 से जस्ट बड़ा है और उस इंटरवल के प्रॉफिट जो होंगे उसे हम कंसीडर कर सकते हैं इस इंटरवल के साथ।
और इस इंटरवल तक हमें मैक्सिमम कितने पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं, तो वो हमारा इस इंटरवल पर वैल्यू 4 है और इसको हम कंसिडर करेंगे तो इसके लिए 1 वैल्यू होगा। और यदि अब हम इस पोजीशन पर इस 1 वैल्यू को नहीं कंसिडर करते हुए इस पोजीशन पर वैसे वैल्यू को कंसिडर करें जो कि इस इंडेक्स तक हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना पॉसिबल है वो दे दे और उस वैल्यू को यहाँ पर ऐड कर लेंगे, उससे हमारा इस इंडेक्स तक कितने मैक्सिमम पॉइंट पॉसिबल हैं इंक्लूडिंग दिस इंटरवल वो हमें मिल जाएगा। और यदि हम इसे इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं तो इसके जस्ट नेक्स्ट जो इंटरवल है उसमें कितना मैक्सिमम वैल्यू मिला है वो हम कंसिडर करेंगे और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही हमारा इस पोजीशन का मैक्सिमम पॉइंट अर्निंग होगा। जैसे यदि हम इस बातों को अब हम इस एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करें तो इस इंडेक्स की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप सिर्फ इसी इंटरवल को कंसिडर कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको एक ही प्रॉफिट मिल पाएगा। अब यदि हम इस इंटरवल की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं हम इस 3-4 इंटरवल को तो ऐड करेंगे ही करेंगे और इसके बाद इस 6 से 7 स्टार्ट होने वाले इंटरवल को भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं। मतलब 6 प्लस यहाँ पर हमें जो मैक्सिमम वैल्यू मिला है उसको यहाँ ऐड करेंगे जो कि 1 होगा और इसके जस्ट बाद वाले इंटरवल तक हमें कितना मैक्सिमम पॉइंट मिला है तो वो 1 मिला है और इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू इस इंटरवल तक कितने मैक्सिमम पॉइंट है वो हमें बताएंगे जो कि 7 हो जाएगा। सिमिलरली यदि हम इस इंटरवल की बात करें तो इस इंटरवल के लिए आप देख सकते हैं इस इंटरवल के जस्ट बाद हम इस इंटरवल को ऐड कर सकते हैं तो इसके लिए 4 प्लस 1 होगा और इसके जस्ट नेक्स्ट हमें 7 मैक्सिमम वैल्यू मिला है जो कि ये है और इन दोनों का मैक्सिमम ही इस इंटरवल तक हमें मैक्सिमम अर्न पॉइंट होंगे और इन दोनों का मैक्सिमम 7 है तो 7 होगा इस पोजीशन तक। और अब यदि हम इस इंटरवल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इंटरवल के एंड होते ही हम इस इंटरवल को इजीली ऐड कर लेंगे जो कि 2 से स्टार्ट होगा और इसे यदि हम इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम वैल्यू 7 मिलेंगे और 7 को ऐड कर ले और इसके जस्ट बाद जो इंटरवल है यदि हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं तो उसका मैक्सिमम वैल्यू 7 है जो कि ये वाला है और इन दोनों का मैक्सिमम ही इस इंटरवल के लिए मैक्सिमम वैल्यू होगा जो कि 7 प्लस 4 11 हो जाएगा। तो इस टेस्ट केस के लिए हमारा आंसर 11 होगा और यहाँ पर हमारा जो इंटरवल होगा वो ये सारे होंगे। पहले हम 1-2 को इंक्लूड किए हैं, उसके बाद 3 से लेकर 4 को इंक्लूड करेंगे और उसके बाद 6 से 7 को इंक्लूड करेंगे जिसमें यहाँ पर हमें 4 प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ 6 और यहाँ 1 और टोटल यहाँ पर देख सकते हैं 11 होगा और यही हमारा आंसर होगा। तो ऐसा ही एल्गोरिदम हम अप्लाई करेंगे अपने इस प्रॉब्लम में। तो चलते हैं अब हम इसके लिए कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम एक बाइनरी सर्च फंक्शन जो कि सर्च ग्रेटर और इक्वल टू नाम से हमने लिखा है, मतलब हमें इस एरे ए में स्टार्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग इस वैल्यू को फाइंड करेगा और वैसे इंडेक्स इस एरे ए का रिटर्न करेगा जो कि इस वैल्यू से जस्ट ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू है। उसके लिए सबसे पहले हम एक लो नाम का वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज किया है और हाई नाम का वेरिएबल इस एरे के लेंथ -1 से और आंसर को a डॉट लेंथ से इनिशियलाइज किया है। मतलब यदि हमारे पास कोई एरे 1 2 3 9 रहता और इसमें हमें 3 सर्च करना होता तो हम लो को इस पोजीशन पर और हाई को इस पोजीशन पर रखे हैं और आंसर को हम सिंपली इस पोजीशन पर रख दिए हैं और उसके बाद व्हाइल लूप रन करेंगे क्योंकि लो लेस देन इक्वल टू हाई तक रन करेगा और इसके अंदर मिड वैल्यू फाइंड करेंगे और इस a ऑफ मिड ऑफ 0
यदि छोटा है इस वैल से तब तो हम सिंपली लो को आगे शिफ्ट कर देंगे, अदरवाइज इस हाई को इस मिड -1 से अपडेट करेंगे और आंसर को भी हम मिनिमाइज करेंगे, जिससे हमारा ये आंसर सबसे लेफ्ट में पहुंच पाए और लास्ट में इसी आंसर को रिटर्न कर देंगे। अब हम चलते हैं जो गिवन फंक्शन है मैक्सिमम प्रॉफिट उसको देखेंगे। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम इस इंटरवल को स्टार्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर दिया है, जो कि कुछ इस तरीके से सॉर्ट किया जाता है। और उसके बाद हम सिंपली एक डीपी नाम का एरे इस एन लेंथ के इक्वल हमने बनाया है और फिर हम सिंपली इस इंटरवल के एरे को राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स कर गया है, जो कि n-1 से स्टार्ट किया है और 0 तक रन करेंगे और इसके अंदर हम वैसे इंडेक्स को फाइंड करेंगे जो कि इंटरवल ऑफ आई ऑफ 1, मतलब इस ith इंटरवल के एंड होते ही वैसे इंटरवल जो कि स्टार्ट हो रहा हो और वो हमें सर्च ग्रेटर और इक्वल टू फंक्शन से सिंपली मिल जाएगा। और उसके बाद हम सिंपली ये देखेंगे कि क्या हमारा आईडीएक्स रेंज से बाहर तो नहीं है। यदि आईडीएक्स रेंज से बाहर है तो सिंपली हमारा उस पोजीशन पर डीपी ऑफ आई उस इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग जितना प्रॉफिट है वही हो जाएगा, जो कि डीपी ऑफ आई में हमने पहले इंटरवल ऑफ आई ऑफ 2 पुट कर दिया है। और यदि इंडेक्स रेंज के अंदर है तब हम सिंपली डीपी ऑफ आई में उस पोजीशन पर जो प्रॉफिट है उसको ऐड कर दिया है जो डीपी ऑफ आईडीएक्स पर वैल्यू प्रेजेंट है, जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट होगा डीपी ऑफ आईडीएक्स पर। और फिर हम चेक करेंगे कि क्या हमारा आई नॉट इक्वल टू n-1 है। ये यदि केस होता है तब हमें ये भी देखना होगा कि डीपी ऑफ आई में वैसे वैल्यू को रखेंगे जो कि डीपी ऑफ आई और डीपी ऑफ आई प्लस 1, मतलब इस पोजीशन के अकॉर्डिंग और इस पोजीशन के जस्ट बाद जो वैल्यू है इन दोनों के मैक्सिमम को कंसिडर करेंगे और वो डीपी ऑफ आई में रख देंगे और लास्ट में सिंपली डीपी ऑफ 0 हम रिटर्न कर देंगे, जो कि हमारा आंसर होगा। तो इस लैंग्वेज में इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब यदि हम इस कोड के कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने सबसे पहले सॉर्ट किया है जो कि n log n टाइम कम्प्लेक्सिटी लेगा और उसके बाद ये फॉर लूप हम रन किए हैं जो कि n टाइम रन करेगा और इसके अंदर हम बाइनरी सर्च फंक्शन कॉल कर रहे हैं जो कि log n टाइम रन करेगा। तो ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी हमारा n log n प्लस n log n हो जाएगा, जो कि n log n ही है। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पर हम डीपी n लेंथ का बना रहे हैं तो हमारा स्पेस भी बिग ऑफ n हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। और हम इस कोड के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे तो आप वहां से चेक कर सकते हैं और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।